अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने। हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर इसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नल नील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ काठ और लोहे का बना हुआ नहीं होता, वो तो दूसरा ही रथ है। उस रथ के शौर्य और धैर्य ही दो पहिए हैं। सत्य और शील, दृढ़ पताका और ध्वजा है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़ेंगे। ऐसा धर्ममय और दृढ़ रथ जिसके पास हो, वो रावण तो क्या, संसार रूपी महान। विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा, तू। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके। लक्ष्मण, अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो? तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, तो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्याव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे।